डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में सहकारिता आधारित विकास को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 15 मई 2026 को हैदराबाद में मत्स्य सहकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चलाए जा रहे सहकारिता अभियान का हिस्सा रही। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर की मत्स्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना और मछुआरा समुदायों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति देना था। इससे पहले इसी श्रृंखला के तहत मिजोरम और जयपुर में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है। हैदराबाद की इस बैठक में कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी संस्थाओं की प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान, विकास एजेंसियां और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। भारत सरकार के मत्स्य विभाग के अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से चर्चा में जुड़े। वहीं राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी NFDB ने तकनीकी चर्चाओं और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि मत्स्य सहकारी संस्थाएं अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि ये संस्थाएं न सिर्फ मछुआरों की आय बढ़ाने में मदद कर रही हैं, बल्कि महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, आसान वित्तीय सहायता और बेहतर बाजार व्यवस्था से जोड़ना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। डॉक्टर भूटानी ने यह भी कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में संस्थागत ढांचा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसका परिणाम यह है कि आज सहकारी संस्थाएं रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित त्रैमासिक कार्यशालाओं की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने कहा कि भारत का मत्स्य क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार से बेहतर जुड़ाव के जरिए मत्स्य सहकारी संस्थाओं को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने स्टार्टअप संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में नवाचार आधारित मॉडल मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान देंगे। कार्यशाला में कई तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें नई मत्स्य सहकारी संस्थाओं के गठन, पुरानी संस्थाओं को मजबूत करने और वित्त वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY के तहत सरकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर विशेष मंथन किया गया। सदस्यता बढ़ाने, निष्क्रिय संस्थाओं को फिर से सक्रिय करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। NFDB, NCDC, NAFED, SFAC और NERAMAC जैसी संस्थानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, महिला सशक्तिकरण और प्रशिक्षण मॉड्यूल से जुड़े कई सुझाव पेश किए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सहकारी मॉडल किस तरह जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। सहकारी योजनाओं पर चर्चा के दौरान PMMSY, FIDF और विभिन्न बीमा योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। इसमें मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा, एक्वाकल्चर बीमा और नौका बीमा जैसी सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने माना कि बीमा सुरक्षा और वित्तीय सहायता से मछुआरा समुदाय को बड़ा सहारा मिलेगा। कार्यशाला में नई तकनीकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बायोफ्लॉक और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर चर्चा हुई। साथ ही जलाशय मत्स्य पालन, सजावटी मछली पालन और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही गई। समुद्री क्षेत्रों में केज कल्चर, समुद्री शैवाल खेती और मछली अपशिष्ट से मूल्य संवर्धन जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में रहे।
इसके अलावा सहकारी बैंकों, नाबार्ड और एनसीडीसी के माध्यम से मत्स्य सहकारी संस्थाओं को अधिक ऋण सहायता देने की रणनीति पर भी विचार हुआ। कार्यशाला में सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना और पैक्स को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पूरी कार्यशाला का मुख्य संदेश यही रहा कि सहकारिता के जरिए मत्स्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि नई मत्स्य सहकारी संस्थाओं का गठन हो, मछुआरों की आय बढ़े और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिले। यही सहकार से समृद्धि की असली भावना भी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।